This question is from CBSE Board 2024 set number 31 केस बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। ए बैकयार्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे एक बैकयार्ड है जो ABC ट्रायंगल की शेप में है। उसका डायग्राम यहाँ अलग से भी बनाया गया है। विद राइट एंगल एट B, राइट एंगल B पे है। AB इज इक्वल टू 7 मीटर जो कि मेंशन भी है। AB 7 मीटर, BC इक्वल टू 15 मीटर, दिस इज ऑल्सो मेंशन। A circular pit was dug inside it such that it touches the walls AC, BC, AB। ये सर्कुलर पिट है, गड्ढा है जो बनाया गया है, तीनों साइड को टच कर रहा है, ट्रायंगल के तीनों साइड को। एट P, Q एंड R, P, Q और R पे टच कर रहा है। सच दैट AP इक्वल टू X मीटर। AP कितना गिवन है, A से P कितना गिवन है, X मीटर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ X मीटर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस का आंसर देना है। फाइंड द लेंथ AR इन टर्म्स ऑफ X, और फिर बताना है BQOR किस टाइप का ट्रायंगल है, एंड देन लेंथ ऑफ PC इन टर्म्स ऑफ X, और उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ X, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। चलो तो ये डायग्राम मैं दोबारा बना देता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। आई थिंक बनाऊँ क्या, नहीं रहने देते हैं, इसी में समझते हैं। देखो छोटी वीडियो बनेगी ना, समझ में अच्छे से आएगा। तो फर्स्ट का जो आंसर है कैसे देंगे, ध्यान से देखो। फाइंड द लेंथ ऑफ AR इन टर्म्स ऑफ X। तो AR की लेंथ फाइंड करनी है हमको। तो AR एक्चुअली टेंजेंट है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट A, और AP भी टेंजेंट है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट A। और हमने थ्योरम पढ़ी हुई है दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल। तो यानी कि AP और AR दोनों क्या होंगी, इक्वल। AP इक्वल टू AR दोनों इक्वल होंगी, और दोनों कितनी होंगी, X मीटर। यहाँ थ्योरम लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थ्योरम 10.2, तो उसका पूरा स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट बिल्कुल आसान क्वेश्चन था जिसमें AR की लेंथ पूछी थी, तो हमने निकाल दी। AR की लेंथ भी AP के इक्वल होगी, दैट इज़ X मीटर। फिर नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल BQOR ज्वाइन करते हैं भाई। तो B ये Q, देखो BQOR। तो इस वाले का क्वाड्रिलेटरल में, इन क्वाड्रिलेटरल BQOR एंगल B 90, ये क्या है, गिवन है। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ एंगल भी 90 है, एंगल Q और एंगल R भी 90 है। थ्योरम 10.1 जो क्या कहती है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये 90 पहले से है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, परपेंडिकुलर होगी। ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये परपेंडिकुलर होगी। सभी एंगल का ऐड कितना होता है, 360। तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा, 90। एंगल O भी कितना आएगा बेटा, 90। ये हम प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ करना चाहे तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। 360 माइनस 90, 90, 90 करेंगे तो एंगल O भी 90 आ जाएगा। ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। साथ ही साथ में देखो सभी एंगल्स 90 डिग्री है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं, ये रेक्टेंगल या स्क्वायर हो सकता है, लेकिन स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती है। ध्यान से देखो तो OQ और OR दोनों क्या है, इक्वल हैं। एडजेसेंट साइड इक्वल आ रही है, अपोजिट भी इक्वल हो जाएगी, यानी ऑल साइड इज इक्वल, यानी कि BQOR इज ए स्क्वायर। अच्छा, साइड के बारे में भी लिख देना, OQ इक्वल टू OR, OQ इक्वल टू OR दैट इज इक्वल टू R। ठीक है, चलो तो ये प्रूफ हो गया है कि ये क्या है भाई, स्क्वायर है। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, इसको डिटेल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ PC इन टर्म्स ऑफ x।
पी सी की लेंथ फाइंड करनी है। किसकी? पी सी। पी सी कहाँ है? ये है। तो पी सी इक्वल होगा सी क्यू के। सी क्यू निकालने के लिए बी क्यू पता होना चाहिए। बी क्यू पता होने के लिए बी क्यू इक्वल होगा बी आर के, और बी आर के लिए ए आर पता है। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनते जाना। ये ए पी एक्स है, ए आर बी क्या होगा? एक्स मीटर। ए आर की लेंथ भी कितनी होगी भाई? एक्स मीटर। तो ये बी आर फाइंड कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये 7 है, ये x है, तो 7 माइनस एक्स ये हो गया बी आर। ठीक है, नीचे लिख लेता हूँ। बी आर अपना कितना होगा? 7 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा तो बी आर अगर 7 माइनस एक्स है तो बी क्यू भी कितना होगा? 7 माइनस एक्स। यहाँ लिख भी देता हूँ 7 माइनस एक्स। बी क्यू भी कितना होगा? 7 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों टेंजेंट इक्वल हैं। बी क्यू इक्वल टू बी आर, बी क्यू इक्वल टू बी आर दैट इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। तो बी आर भी हमारा क्या आ गया? 7 माइनस एक्स। अब देखो, क्या हम क्यू सी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। टोटल है 15, उसमें से ये बी क्यू माइनस कर देंगे 7 माइनस एक्स, तो 15 माइनस 7 माइनस एक्स क्या आएगा हमारा? क्यू सी। क्यू सी फाइंड कर रहे हैं। क्यू सी इक्वल टू 15 टोटल है माइनस 7 माइनस एक्स, तो ये हो गया 15 माइनस 7 प्लस एक्स, तो ये हो गया 8 प्लस एक्स। ठीक है, तो क्यू सी अपना कितना आ गया? 8 प्लस एक्स। अब देखो सी से दो टेंजेंट है, क्यू सी और एक सी पी, यानी कि पी सी आ जाएगा हमारा। पी सी इसी के इक्वल होगा, पी सी इक्वल टू क्यू सी इक्वल टू 8 प्लस एक्स। थ्योरम 10.2 एक जगह और लगाइए, यहाँ पे लगाइए थ्योरम 10.2। तो ये भी हमारा कितना होगा? 8 प्लस एक्स। तो एक तो ये पूछा था कि पी सी की लेंथ निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो पी सी की लेंथ आ गई हमारी 8 प्लस एक्स। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। ये बेटा कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या मैं ये हाइपोटेनस निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी 15 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू अपना ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी की हम लेंथ निकाल सकते हैं। ए सी की हम लेंथ निकाल सकते हैं, जो कि हाइपोटेनस है, दैट इज़ रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर कितना? बेस कितना है? 15 और वो है 7। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 प्लस 49, ये हो जाएगा कितना? 9 5 14, 1 कैरी, 4 2 6 7 और 274 का स्क्वायर रूट। अब ध्यान से देखो, एक साइड तो हमने ए सी, ये जो हाइपोटेनस है, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड किया। दूसरी साइड हम ये देखो लेंथ ए पी और पी सी दोनों हमारे पास है, तो इन दोनों का ऐड भी तो हाइपोटेनस के इक्वल है, बस इसी का यूज करेंगे। यानी कि x प्लस 8 प्लस एक्स ए सी के इक्वल होगा, जो कि है अपना रूट 274। यानी कि लिख देता हूँ, चलो इक्वेशन लिख देता हूँ, ए पी प्लस पी सी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ए पी प्लस पी सी इक्वल टू ए सी। ए पी है हमारा x, पी सी हमने फाइंड किया 8 प्लस एक्स इक्वल टू ए सी है हमारा रूट 274। सोल्व कर देते हैं, तो ये x हो गया 2x प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू रूट 274। तो 2x इक्वल टू हो गया रूट में 274 माइनस 8, और फिर 2 चला जाएगा डिवाइड में, रूट में 274 माइनस 8 डिवाइड बाई 2। तो इसका जो रूट है वो हमको फाइंड करना पड़ेगा डिवीजन मेथड से। तो अप्रोक्सीमेटली 16 का स्क्वायर होता है 256, तो इसका लगभग आ जाएगा 16.55 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, तो कितना आया? 8.55 डिवाइड बाई 2। 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 1 बचेगा 15, 2 7 जा 14,
तो 4.27 अप्रोक्स आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने ये रूट एग्जैक्ट इसका निकलेगा नहीं, वो अप्रोक्स में ही निकलेगा। ठीक है, तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू पूछ रहा था, x की वैल्यू भी आ गई है। PC की लेंथ पूछ रहा था x के टर्म में, वो भी आ चुकी है। इसमें एक और बचा है B वाला, जिसमें बोला है फाइंड x, तो वो तो वैसे ही फाइंड करेंगे। एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस किसके इक्वल है भाई? रेडियस इक्वल है 7 माइनस एक्स के। रेडियस किसके इक्वल है? 7 माइनस एक्स के। तो r इक्वल टू 7 माइनस एक्स का हम यूज़ कर लेंगे। इसका जो B वाला है उसमें एक तो x की वैल्यू पूछी है, तो वो सेम इसी तरह से हम फाइंड करेंगे। x की वैल्यू वही आएगी 4.27 लगभग। ठीक है, अप्रोक्स। और हमको रेडियस निकालनी है, रेडियस इक्वल टू 7 माइनस एक्स। तो 7 माइनस 4.27 कर देते हैं। तो 7 माइनस 4.27 कैसे माइनस करेंगे वो बता देता हूँ। 7.00 और 4.27, तो यहाँ से कैरी वैरी लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 6 हो गया, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 2 7, और ये हो गया 2.73 अप्रोक्स में रेडियस हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आसानी से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस हमको कुछ बातों का ध्यान रखना था। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। और ये x गिवन था, तो ये भी x हो जाएगा। फिर हमसे पूछा उसने q, ये PC, तो PC कैसे निकाला हमने? ये x है, तो ये हो गया 7 माइनस एक्स, ये है ना, ये 7 माइनस एक्स। ठीक है, 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स, क्योंकि टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। तो ये 15 में से 7 माइनस एक्स माइनस करेंगे तो ये 8 प्लस एक्स, तो PC भी आ जाएगा 8 प्लस एक्स। तो x प्लस 8 प्लस एक्स, और ये AC हम निकालेंगे पाइथागोरस से, तो वो आएगी √274। वहाँ से x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू आते ही ये देखो, ये हमने क्या प्रूफ किया था? स्क्वायर। तो r इक्वल टू 7 माइनस एक्स है, x की वैल्यू रख देंगे, r की वैल्यू भी हमारी आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।